आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक छोटा सा अपडेट लेके आया हूँ। बहुत लोगों के कंफर्मेशन कॉल्स आ रहे हैं कि अभिनीत भाई 4S का क्या अपडेट है, कितने टाइम में आने वाला है, क्या है, डिले पे डिले होता जा रहा है। 4S का रहरा आ चुका है। जो मेरे से कनेक्टेड है उनको पता होगा, जिनको नहीं पता वीडियो के नीचे ना कम्युनिटी की ग्रुप है, मतलब बेसिकली डिस्क्रिप्शन में ना कम्युनिटी का मेरा ग्रुप का लिंक होगा, उसमें आप ऐड इन हो जाओ। उससे जो भी छोटे छोटे अपडेट होते हैं ना, जिसके लिए मैं पर्टिकुलर कोई वीडियो नहीं बना सकता, वो आपको उस पर मिल जाएंगे। तो उस पे से आप चीज़ें चेक कर सकते हो। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, 4S का जो प्रोजेक्ट है आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर कभी भी आ सकता है। 6 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, कभी भी आ सकता है। मतलब ऐसा कोई श्योर 100% श्योर डेट नहीं है। 90% है कि 6 या 7 में से किसी डेट को आएगा, बट 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो उसका कोई वो नहीं है, कन्फर्मेशन नहीं है अभी एज ऑन डेट। बाकी टीसीपी पे जैसे ही आएगा, और जो कम्युनिटी में एडेड है मेरे, उनके पास अपडेट 1 से 2 दिन पहले पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ी बात, 4S के लिए मेरे पास मल्टीपल क्वेरीज आ रही हैं कि अभिनीत भाई मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूँ अभी। जो बंदा आज के टाइम पे भी ये सोच रहा है कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आप इन्वेस्ट मत करो। क्योंकि अभी मार्केट में वो वाला टाइम नहीं रहा जब आप चीज़ें देखोगे और आप सोचोगे नहीं ये वाला प्रोजेक्ट अच्छा है, इसमें मैं इन्वेस्ट करूँगा, बट लास्ट में क्या होता है कि उसमें आपका यूनिट निकलेगा ही नहीं। क्योंकि ये लकी ड्रॉ पे है, ये ऐसा कोई कंफर्म वाला सीन नहीं है कि आपने 2 एप्लीकेशन लगाई एक यूनिट एक सोसाइटी में और दोनों की दोनों निकल गई। अब कंप्लीट लक बेसिस पे है। मेरे कई कस्टमर्स ने अडोर में एप्लीकेशन लगाई थी। अडोर में बहुत लोगों ने, आप में से भी बहुत लोगों ने अप्लाई किया होगा, जिनने 5-5 एप्लीकेशन भी लगाए, उनका एक यूनिट निकल के नहीं आया है। तो ये चीज़ आप लोग खुद समझो कि अब वो वाला टाइम नहीं रहा जिसमें आप सोचो कि ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे मैं पॉइंट वाइज चीज़ें क्लियर करता हूँ। पहला पॉइंट, 4S डेवलपर कैसा है। 4S एज अ डेवलपर इन्होंने मल्टीपल फ्लोर्स बनाए हुए हैं। 1-2 फ्लोर्स नहीं बनाए हुए हैं, मोर देन 20 फ्लोर्स इन्होंने डिलीवर्ड किए हुए हैं। 67 मतलब अंसल की टाउनशिप है 67 में, उसके अंदर बनाए हुए हैं। सेक्टर 52 में बनाए हुए हैं, सेक्टर 46 में बनाए हुए, मल्टीपल जगह पे हैं। उसके बाद इन्होंने अपना दूसरा प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया लग्जरी के अंदर, वो द ऑरम के नाम से सेक्टर 59 में लॉन्च किया, जिसपे अभी बुकिंग चल रही है अच्छी खासी। वो भी 50% प्रोजेक्ट, वो भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। 50% अभी बचा हुआ है क्योंकि हाइयर टिकट साइज़ का, छोटे टिकट साइज़ का नहीं है। और ये जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, ये 4S ग्रुप का एक तरीके से आप मानो थर्ड प्रोजेक्ट है। थर्ड प्रोजेक्ट नहीं, मतलब हाँ, एक तरीके से थर्ड प्रोजेक्ट कह लो, क्योंकि जो फ्लोर्स आए थे उनको मैं एक फ्लोर्स वाली कैटेगरी में ले रहा हूँ, उन सबको एक प्रोजेक्ट में ले रहा हूँ। बट अगर पर फ्लोर में जाऊँ तो आई थिंक आपको अगर मैं बताऊँ तो जो 4S अफोर्डेबल आएगा, ये 42nd नहीं, 22nd प्रोजेक्ट रहेगा अगर पर फ्लोर वाइज मैं वैसे जाऊँ तो। जैसे नॉर्मली मैक्सिमम डेवलपर्स करते हैं, तो वैसे नहीं जा रहा हूँ मैं। तो डेवलपर में कहीं से कोई इशू नहीं है। डेवलपर ठीक डेवलपर है, बहुत ज़्यादा काम नहीं किया हुआ। जैसे अगर कोई इसको कंपैरिजन करे सिग्नेचर, ROF, पिरामिड से, तो देखो वो हाई राइज में ही थे पहले से। तो हाई राइज 4S ने कुछ नहीं बनाया है, बट जो इन्होंने बनाया है वो रेडी टू मूव इन है। आप उसके क्वालिटी को जाके चेक कर सकते हो। सेक्टर 67 के अंदर आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन था 4S में इन्वेस्ट करना। 4S बिल्डर कैसा है। बिल्डर का मैंने आपको बता दिया, बिल्डर में कोई इशू नहीं है। आप बिल्डर के साथ 100% ट्रस्टवर्दी जा सकते हो। सेकेंड चीज़, लोकेशन। देखो, एक चीज़ मैं बोलता हूँ, खुला बोलता हूँ, ऐसी लोकेशन दोबारा नहीं मिलेगी। मैंने गुड़गांव के लिए भी बोला था, सेक्टर 88, सेक्टर 89, 90, 91, 95 सबके लिए बोला था कि ऐसी लोकेशन दोबारा नहीं आएगी। आप जो मिल रहा है उसको लेके बैठो। टाइम वाइज प्राइस बढ़ रहे हैं। कभी गुड़गांव में 4000 का रेट हुआ करता था, आज सोना में 4500 का रेट है पर स्क्वायर फीट का। तो आप खुद देखो टाइम किस तरीके से चल रहा है। तो उसी वे में कह रहा हूँ आपको, सेम लोकेशन नहीं आने वाली। दूसरी सबसे मेजर जो क्वेरी थी कि लोकेशन कैसी है, क्या रहने वाला है। थर्ड, फ्यूचर ग्रोथ क्या है। देखो, एक सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। इसके 100 मीटर पहले सिग्नेचर का सैरानाज अफोर्डेबल है। उसके अंदर अगर कोई बंदा आज की डेट में 2 BHK लेने जाता है, तो उसकी कॉस्टिंग आ रही है लगभग 55 लाख रुपए से लेके 62 लाख रुपए के बीच में। मतलब उसमें साइजेस है, 3-4 साइजेस हैं। तो सबसे छोटे वाला जो साइज़ है वो 55 लाख रुपए का, और सबसे बड़े वाला जो साइज़ है वो 62 लाख रुपीज़ का है। तो अगर 2 BHK की ये प्राइसिंग है, सेम लोकेशन है, मेन रोड है, थोड़ी इससे 100 मीटर पहले है, मतलब ठीक लोकेशन है, सेम मान लो आप, लोकेशन ऐसी मान लो आप इसको। तो उसमें अगर 55 से 62 का 2 BHK का चल सकता है, तो ये तो फिर भी 3 BHK है। और ये तो अभी आपको मिल नहीं रहा है, अगले 5 साल के बाद मिलेगा। तो 5 साल के बाद क्या वैल्यूएशन, आप खुद एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, आप खुद ये चीज़ खुद कमेंट में आप ये चीज़ मेंशन कर दो, तो ये मेरे लिए भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी कि आपकी क्या थिंकिंग है। और थर्ड क्या क्वेश्चन, मतलब थर्ड तो बता दिया मैंने आपको कि फ्यूचर ग्रोथ कैसा रहने वाला है। फोर्थ, अप्लाई कैसे करना है।
देखो, जिनको जो भी डाउट है ना रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, मैं किसी को भी ना कॉल करने नहीं बोलूँगा, क्योंकि कई कस्टमर्स ऐसा कहते हैं कि अविनीत भाई आप तो वीडियो बनाते हो सिर्फ बेचने के लिए। तो मैं कोई नंबर नहीं दे रहा इस बारी, मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दूंगा, जिसमें मैं एक दिन पहले, मतलब वीडियो जब प्रोजेक्ट जब आएगा उसके एक दिन पहले कैसे अप्लाई करना है उसका वीडियो डल जाएगा उस कम्युनिटी ग्रुप में। और जो मतलब जो बेसिकली टीसीपी की पोर्टल है उसका मैं लिंक उसमें डाल दूंगा, जिससे जो कस्टमर्स मेरे कम्युनिटी ग्रुप में एडेड हैं उनको सारी अपडेट मिल जाए। तो ये एक सिर्फ छोटा सा वीडियो था 4S के रिगार्डिंग कि 4S एस्टर एवेन्यू कब आ रहा है, अगले 3-4 दिनों में कभी भी आ सकता है। अपने डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें रेडी रखें। जिसके पास वो साइट का लिंक नहीं है वो व्हाट्सएप पे मेरे से, व्हाट्सएप नहीं सॉरी कम्युनिटी लिंक मैं दे रहा हूँ, मैं नंबर नहीं डालूंगा इस वीडियो में, मैं कम्युनिटी लिंक दे रहा हूँ। कम्युनिटी लिंक में एड इन हो जाओ, आप जो कम्युनिटी ग्रुप है उसमें आप एड इन हो जाओ। उसी में मैं लिंक आज, अगर लेट सपोज अभी वीडियो डलेगी तो वीडियो डलने के शाम को, मतलब लेट सपोज आज है 4 तारीख है, आज 5 तारीख के शाम को मैं उसमें लिंक डाल दूंगा, जिससे आपको भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी किसी के कुछ और डाउट्स हैं रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट तो कम्युनिटी में ही ना एडमिन में मेरा नंबर है, उस पर आप डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हो। कॉल फिर भी नहीं कहूँगा करने, नहीं तो आप कहोगे अविनीत भाई आपको 4S ने पैसे दिए तो इसलिए आप उसकी बुराइयाँ कर रहे हो। देखो, बुराइयों मतलब किसी की पॉजिटिव चीज़ें बोलने के लिए ना उसमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर चीज़ अच्छी लग रही तो ऑटोमेटिक हर कोई पॉजिटिव बोल देगा। हाँ, मैं इसमें एक नेगेटिव बात भी बताऊंगा, जो बंदे यहाँ तक रुके उनको एक अच्छी चीज़ भी पता चलनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट के साथ से हाई टेंशन वायर जा रही है, साथ से जा रही है, इसके बीच में नहीं है। कितना डिस्टेंस रहने वाला है टावर और उस प्रोजेक्ट के मतलब हाई टेंशन वायर के बीच में? नियर अबाउट आप मानोगे तो लगभग 100 फीट के आसपास, लगभग 100 फीट। एग्जैक्ट मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। 100 से 150 फीट के बीच में रहने वाला है वायर और आपके टावर के बीच का डिफरेंस। वायर और टावर में मतलब सॉरी वायर और आपके फ्लैट का टावर में, जो वायर का टावर है वो तो दूर है, वो तो आपकी सोसाइटी के उसमें नहीं है, उसको आप कंसीडर ही मत करो, वो ग्रीन बेल्ट में है। जो उस वायर का जो टावर आता है ना, हाई टेंशन वायर का जो टावर है वो ग्रीन बेल्ट में है, तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और जो हाई टेंशन वायर भी है, देखो जब कोई भी लोकेशन खाली होती है ना तो वहाँ पे सरकार उस वायर को अंडरग्राउंड करने के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी। बट जब भी किसी लोकेशन पे डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है, ये सारी चीज़ें ग्रोथ हो जाती है, तो गवर्नमेंट खुद ही देखती है कि नहीं अब यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा आ गई है, तो अब उस वायर को अंडरग्राउंड कर दे, तो वो बाद में अंडरग्राउंड होगा। ये आप मानो या ना मानो, कई लोग मुझे पता है इस पर भी डिबेट करेंगे, तो मेरा ऐसा कुछ कहना नहीं है कि जाएगी नहीं जाएगी। ये गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, गवर्नमेंट आज करे 50 साल बाद करे, लेकिन वो अंडरग्राउंड जाएगी। तो ये कंप्लीटली आपकी कॉल है। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, बट एक नेगेटिव ये भी है कि हाई टेंशन वायर है, बट उससे कोई नुकसान, मेजर नुकसान नहीं होगा। मेजर नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो 150 से 150 फीट के आसपास है डिस्टेंस। एग्जैक्ट डिस्टेंस के लिए मैं क्या कहूँ, एक वीडियो मैं छोड़ दूंगा, अभी तो नहीं, मतलब एक वीडियो मैं पर्सनली शेयर कर दूंगा, जिससे आपको उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस समझ आ जाएगा क्या डिस्टेंस है। बाकी इस प्रोजेक्ट में जिसको भी अप्लाई करना है, टीसीपी का जो पोर्टल है वो मैं अपनी कम्युनिटी ग्रुप में डाल दूंगा, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। और एक वीडियो भी मैं छोड़ दूंगा जिसके थ्रू आप देख के आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। बाकी जिसको कुछ क्वेरी आती है कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर।